हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 2 MCQ पोलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 के अंदर MCQ एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इस एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो उसके जो आंसर्स होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। तो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए कि कोई आंसर, कोई ऑप्शन जो है राइट होगा और क्यों होगा और कोई क्यों नहीं होगा। ठीक है, चार चार ऑप्शंस हर एक के दे रखे हैं। राइट ऑप्शन चारों में से कौन से वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो नीचे दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से जो है, कौन से वाला, चार ऑप्शन में से कौन से वाला एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसमें पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये है एक लीनियर पोलिनोमियल। इसके अंदर डिग्री 3 है तो इसलिए सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। इसमें भी सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। इसके अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये है वो जो आपको आंसर बताना है, जो इसका राइट ऑप्शन है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो फिर 6 के अंदर राइट ऑप्शन होगा डी। क्लियर है? गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पोलिनोमियल। जो नीचे चार ऑप्शन है इनमें से कौन से वाला एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसके अंदर सबसे बड़ी पावर 2 है, इसमें 1 है, ये 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो फिर ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। राइट ऑप्शन आपका हुआ बी। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी पावर 2 है x की, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन x की पावर पोलिनोमियल होने के लिए x की पावर एक पॉजिटिव वैल्यू होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा। इसका आंसर जो होगा -1, x की पावर हुई -1। अगर इसको देखें आप तो 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x का मतलब हुआ x की पावर -1 और x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर अब कर रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स वो 2 हो। ठीक है, तो जैसे कि 5x³ + 7 दो टर्में हैं, प्लस जो है इन दोनों को अलग कर रहा है। इसी तरह 3x पावर 100 - x पावर 99, तो ये दोनों बाइनोमियल है। लेकिन अगर मैं कहूँ 3x पावर 100 प्लस में x पावर 100, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर, सिंप्लीफाई करने पर आपको 4x पावर 100 मिल रहा है, तो ये एक मोनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें 3 टर्में हैं और तीनों ही अलग अलग है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पर 2 टर्में हैं और दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन 8 के केस में बी होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए ये एक मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ। इसके केस में ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये एक पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही बात जो हमने यहाँ पर की थी कि 1/x आया हुआ है जो कि x की पावर -1 होता है, तो नेगेटिव पावर तो होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए हमारा ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो समझ में आया आपको कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है और कौन से जो बाकी बचे हुए ऑप्शंस राइट ऑप्शन में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, √3 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3
एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से इसको अगर पॉलिनोमियल के रूप में कहा जाए तो ये होगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर √3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। समझ में आया आपको? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो होगी 0, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। 2 वाला और 1 वाला नहीं है। 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में होता है और 1 लीनियर पॉलिनोमियल के केस में होता है। इन दोनों ही के अंदर x आता है, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। 1/2 तो होती ही नहीं है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है? एक होल नंबर आएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होती है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है और 0 जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें तो 0 पॉलिनोमियल ये 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर एक जो कोफिशिएंट है, जैसे कि हम कहें, जैसे मान लेते कभी x² + 3 दे रखा होता है, तो यहाँ पर x की टर्म नहीं है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जिसकी जो कोफिशिएंट है वो 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है। तो 0 होने की वजह से ये 0x² + 0x प्लस में 0, सारे के सारे 0 हो रखे हैं। अब x⁴n भी हो सकती है भाई, ऐसे तो कोई भी लेके चल सकते हैं। x⁴100, 0 प्लस में 0, x⁴99, तो कितनी भी हो सकती है, तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि x की पावर जो होती है ना, x की जो भी पावर होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। 0 पॉलिनोमियल के केस में हमारी x की पावर कितनी थी? 0 थी, तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल, इसका क्या है, एक भी पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन इस 0 के केस में जब 0 ही आ जाए, 0 पॉलिनोमियल ही आ जाए, तो उसके केस में यहाँ पर 0 के साथ में कुछ भी डाल सकते हैं हम, 100, 1000, 1 लाख, तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो 10th का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और कमेंट का मैं जवाब जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको कोई ना जो रिप्लाई है वो कर दूँगा। ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने करना वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। शेयर करना अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट करना अगर आप कुछ पूछना चाहते, कुछ कहना चाहते, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और ऑल पर क्लिक करने की वजह से आपको इसकी नोटिफिकेशन, चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।